Assalamu alaikum everyone, this is Babar Ahmed Bilal YouTube channel, and today in this video we will solve question number 1 and 2 of exercise 7a of the book New Secondary Mathematics 1 class 6. So in first question it is given that express each of the following in centimeter cube. कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 4 मीटर क्यूब जिसे हमने कन्वर्ट करना है इनटू सेंटीमीटर क्यूब में. लास्ट वीडियो में हम कन्वर्जन के बारे में पढ़ चुके हैं कि अगर हमने 1 मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है देन वी जस्ट सिंपली हैव टू मल्टीप्लाई द नंबर विद 1 मिलियन. ठीक है, कि अगर आपने मिलियन मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो 1 मिलियन से मल्टीप्लाई करना है, और अगर आपने सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में जाना है तो 1 मिलियन से आपने डिवाइड करना है. सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं इसे 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मिलियन, तो ये अब कन्वर्ट हो जाएगा इनटू सेंटीमीटर क्यूब. सो 4 मल्टीप्लाई 1 मिलियन इज 4 मिलियन. So this is our answer. We just have to multiply the number with 1 million. So 4 meter cube is equal to 4 million centimeter cube. Similarly second part में हमने 0.5 मीटर क्यूब को कन्वर्ट करना है इनटू सेंटीमीटर क्यूब. तो सिमिलरली इसे भी हम क्या करेंगे 1 मिलियन से मल्टीप्लाई करेंगे. जो 1 मिलियन से मल्टीप्लाई करेंगे नाउ इट इज सेंटीमीटर क्यूब. सो आंसर विल बी 5 0 0 0 0 0. जी सेंटीमीटर क्यूब. तो यहाँ पे हमारे दोनों पार्ट्स ए पार्ट के 1 और 2 कंप्लीट हो गए. इसके बी पार्ट देखते हैं. बी पार्ट में हमें क्या गिवन है जी, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन मीटर क्यूब. यानी कि अब क्वेश्चन हमें सेंटीमीटर क्यूब में गिवन होगा और इसे हमने कन्वर्ट करना है मीटर क्यूब में. तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं. फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 250 000 सेंटीमीटर क्यूब. ओके जी, तो हमने इसमें सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करना है इनटू अ मीटर क्यूब. तो सिंपल टेक्निक है, व्हेन वी मूव फ्रॉम स्मॉल यूनिट टू द लार्जर यूनिट वी हैव टू डिवाइड. और डिवाइड हमने किससे करना है, वी हैव टू डिवाइड विद 1 मिलियन. तो सिमिलरली 250,000 इसको हम डिवाइड कर देंगे 1 मिलियन से. तो अब ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू मीटर क्यूब. तो इसको डिवाइड करें तो देखिए जी हमारे पास क्या आंसर आता है. तो ये हमारे पास आ जाता है 0.25 मीटर क्यूब. तो ये जी हमने कन्वर्ट कर दिया है. ठीक है, इसके बाद सेकंड पार्ट देखते हैं. उसको भी हमने ऐसे ही कन्वर्ट करना है. सेकंड पार्ट में गिवन है 67800 सेंटीमीटर क्यूब. इसे भी हमने मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है. तो सिंपल टेक्निक है, फ्रॉम मीटर सेंटीमीटर क्यूब टू मीटर क्यूब जस्ट डिवाइडेड बाय 1 मिलियन. तो 67800 डिवाइडेड बाय 1 मिलियन. सो नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू मीटर क्यूब. तो डिवाइड करते हैं और अपना आंसर चेक करते हैं क्या आता है. 67800 डिवाइड बाय 1 मिलियन. So it is 0.0678 meter cube. That's it. This is the answer of question number 1. तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट ए और पार्ट बी दोनों कंप्लीट हो गए. तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन इज, इसमें हमने एक्सप्रेस करना है. एक्सप्रेस क्या करना है जी, एक्सप्रेस हमारे पास जो ए पार्ट है उसमें उन्होंने कहा है 0.84
मीटर क्यूब, ओके, इन, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, वी हैव टू कन्वर्ट इट इन सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी। तो ए के फर्स्ट पार्ट में हमने 0.84 मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल टेक्निक है, मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, जस्ट मल्टीप्लाई विद 1 मिलियन। सो इट इज इक्वल टू 0.84 मल्टीप्लाई बाय 1 मिलियन। So it is converted into सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आया है। हमारे पास इसका आंसर आता है जी 84 और इसके हमारे पास 0000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जी अब हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो चुका है, सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसका देखते हैं कि सेकंड पार्ट में उन्होंने हमसे क्या कहा है। ए के सेकंड पार्ट में उन्होंने हमसे कहा है कि कन्वर्ट इट इन मिलीलीटर्स। कि इस आंसर को हमने मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करना है। सो एज वी नो कि 1 मिलीलीटर इक्वल होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब के। बेशक हम यहाँ साइड पे लिख भी लेते हैं, वी नो दैट 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर यहाँ पे हमारे पास 8,40,000 सेंटीमीटर क्यूब हैं तो कितने मिलीलीटर्स होंगे, डेफिनेटली उतना ही होंगे। तो हमारा आंसर ये सेम रहेगा 8,40,000। नाउ इट इज मिलीलीटर। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए। ठीक है जी। अब पार्ट बी की तरफ मूव करते हैं नेक्स्ट। सेकंड बी पार्ट में हमें गिवन है 2560 सेंटीमीटर क्यूब और इसका जो एक पार्ट है, 1 पार्ट है, उसमें हमने क्या करना है, उसमें हमने इसे कन्वर्ट करना है इन मीटर क्यूब। तो बहुत ही आसान है, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में जब कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं, वी जस्ट डिवाइड इट बाय 1 मिलियन। ठीक है, 1 मिलियन से इसे डिवाइड कर दें। 2560 डिवाइडेड बाय 1 मिलियन, तो अब ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू मीटर क्यूब। तो कन्वर्ट होने के बाद हमारे पास इसका क्या आंसर आता है जी, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इक्वल टू 0.00256 मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा कन्वर्ट हो चुका है। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। इसका बी का सेकंड पार्ट देखते हैं। बी के सेकंड पार्ट में उन्होंने हमसे कहा है कि इसको आप कन्वर्ट करें इन लीटर्स। यानी कि अगर इतने हमारे पास मीटर क्यूब का वॉल्यूम हो, ठीक है, तो उसमें कितने लीटर तक लिक्विड आ सकता है। ठीक है, तो अगर आपको याद हो कि आपके पास कन्वर्जन सेंटीमीटर क्यूब और लीटर्स की क्या कन्वर्जन थी, तो सेंटीमीटर क्यूब और लीटर्स की या मीटर क्यूब्स की आपके पास कन्वर्जन थी कि 1 मीटर क्यूब में आपके पास 1000 लीटर्स होते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैं राइट पे कर देता हूँ दैट 1000 लीटर्स इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। ठीक है, 1 मीटर क्यूब। बट अब हमारे पास मीटर क्यूब कितने हैं, हमारे पास मीटर क्यूब है 0.00256, इतने मीटर क्यूब है। ये हमारे 1 के लिए था। तो अगर इतने मीटर क्यूब के लिए हमें लीटर्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, जस्ट मल्टीप्लाई इट विद 1000, यानी कि हमने सिर्फ मल्टीप्लाई करना है 1000 से। तो 0.00256 इसको हम अगर मल्टीप्लाई करें 1000 से तो भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनटू लीटर्स। लीटर को हमने एल से डिनोट किया। तो उसको मल्टीप्लाई करने से देखें जी क्या आंसर आता है। वी गॉट द आंसर विच इज 2.56 लीटर्स। ठीक है जी, तो ये आंसर है। इट मीन्स कि हमें क्वेश्चन में कहा गया था 2560 सेंटीमीटर क्यूब दिया था, हमें वॉल्यूम दिया था। इस वॉल्यूम को हमने कन्वर्ट किया है पहले मीटर क्यूब में, तो मीटर क्यूब में हमारे पास ये वॉल्यूम आ गया। और ये पूछा गया अगर इतने मीटर क्यूब वॉल्यूम हो, ठीक है, तो उसमें हम कितने लीटर्स तक लिक्विड उसमें आ सकता है, कितने लीटर के बराबर होगा। तो मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट इसको हम
1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई किया तो 2.56 लीटर हमारे पास इसका आंसर आ गया. So right now we have completed our first and second question of exercise 6A. Thank you.